पेंशन को लेके बात आई थी कि पेंशन जो है दी गई है, बढ़ाई भी गई है, लेकिन अब उन लोगों की पेंशन काट दी गई है, वृद्धावस्था पेंशन काटी गई है जिनकी 2 लाख से ज़्यादा आय थी। देखिए, ये नियम जो है ये कांग्रेस की सरकार के टाइम बन चुका था कि किस हद तक पेंशन दी जाए। बेनिफिशरीज हैं जिनको पेंशन मिल रही है, उनमें ऐसा कोई गरीब व्यक्ति नहीं छूट जाना चाहिए जिसको उसका हक ना मिले। क्योंकि जो देवीलाल जी का जो मकसद था वो था तो ये कि बूढ़े को पेंशन देनी है। उसमें कोई उस वक्त ऐसे नियम नहीं बनाए गए थे कि वो किसी के पास कोई प्रॉपर्टी हो या कोई अमीरी हो, क्रिमिलियर हो। उस वक्त तो बूढ़े को पेंशन दी गई थी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कतें सरकार को आती हैं, ट्रेजरी की तरफ देखना पड़ता है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये नियम कुछ बना दिए गए। सरकार की पेंशन नीति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर निशांत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के 5 साल पूरे होने तक उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने चीका पहुंचने पर स्थानीय विधायक से ट्रक यूनियन के चल रहे मसले को लेकर भी बात की और कहा कि इस मसले को सुलझाने के लिए विधायक व यूनियन सदस्यों की कमेटी बनाकर हल करने की बात की गई है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं चीका में और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी। निशांत सिंह जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। हम इनसे जानते हैं कि आज ये क्यों यहाँ पहुँचे हैं और पार्टी के आगे भविष्य के क्या लक्ष्य हैं, क्योंकि किसान आंदोलन ने काफ़ी समय तक विकास कार्यों का रखा और अब पार्टी द्वारा दोबारा फिर से अपना अच्छा राजनीतिक सफ़र शुरू कर दिया गया है। निशांत सिंह जी, आज चीका का जो दौरा किया गया है, क्या लक्ष्य लेकर किया गया है और आने वाले समय में पार्टी द्वारा किस तरह के काम किए जाएंगे? बस विशेष तौर पे मेल मुलाकात हमारे पार्टी संगठन के साथियों के साथ, कुछ इशू भी थे जिनको लेकर के विधायक जी से भी मिलना था, उसको लेकर के आई। तो एक ट्रक यूनियन का मामला था सर, उसके बारे में भी कोई बातचीत हाँ, हुई? उसकी भी चर्चा हुई है, विधायक जी से भी हुई है, हमारे पार्टी के सीनियर साथी बैठे हैं उनसे भी हुई है कि एक समस्या ट्रक ऑपरेटर्स को आई है तो उसके लिए उनकी मदद की जाए। उनकी बात भी सुनी है और उस पर काम भी करेंगे। और जो अभी विकास कार्य काफ़ी रुके हुए थे, क्योंकि किसान आंदोलन से काफ़ी समय निकल गया। पहले कोरोना की लहर थी, उसके बाद किसान आंदोलन था और अब जो है काम फिर से शुरू हो गए हैं और तीसरी लहर का जो अंदेशा है, ओमिक्रॉन भी आ सकती है, उसको लेकर विकास कार्यों पर कहीं फिर से रुकावट का संकट तो नहीं है? देखिए, आने वाला समय तो जो है ना तो मालिक के हाथ में होता है कैसा आएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 वर्ष सरकार अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर जो दिखानी चाहिए थी नहीं दिखा पाई और उसकी रुकावट आपने बता ही दिया कि कोरोना महामारी भी उसका कारण रहा, किसान आंदोलन में भी दिक्कतें आई। तो अब लगता है कि सरकार पिछली जो कहीं कमी रही है उसको पूरा करने का प्रयास करेगी, चाहे डेवलपमेंट वर्क्स हों चाहे और लोगों के काम हों, उसमें जो किए हुए वादे उन पे खरा उतरने का प्रयास करेगी। सर, नववर्ष आ रहा है, नववर्ष की पूर्व संध्या है, क्या संदेश प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि नववर्ष हम सबको समृद्धि दे, सद्बुद्धि दे और सबके लिए मंगलमय अगला वर्ष हो, सबके लिए खुशियां लेकर के आए, देश हमारा प्रदेश तरक्की करे, यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, कुछ राजनीतिक लोगों का और कुछ अधिकारियों का कई बार रवैया अच्छा नहीं होता, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे अधिकारी हो, अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए और आदमी के स्वभाव में नम्रता भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो जवाबदेहियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है कि सभी इस बात पे गौर करेंगे, अधिकारी भी अपनी ड्यूटी को निभाने का काम करेंगे जो उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना उसके माध्यम से सारे काम होने होते हैं, उसकी कलम ने करने होते हैं। लोगों को बहुत सारी आशाएं होती हैं और सरकार की कही हुई बात को क्रियान्वित भी ब्यूरोक्रेट्स ने करना होता है। हमने प्रयास किए हैं, हमारी पार्टी की तरफ से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें जो चीज़ें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लोगों से प्रॉमिस किए थे
उनको लेकर के हमें फ़ख्र भी है कि ऐसे कठिन समय के अंदर भी उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी ने काफ़ी सारी कही हुई बातों को पूरा करने का प्रयास भी किया है, जिनमें विशेष तौर पे 75% जो प्राइवेट सेक्टर की बेरोज़गार बच्चों के लिए नौकरियों की बात थी, उसके अलावा जो डिपो राशन डिपो हैं उनमें 33% जो भागीदारी महिलाओं को देने की बात थी, उसमें चाहे पेंशन की बात हमने कही थी, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके हम उधर मंजिल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बैकवर्ड भाइयों को भी उसमें पंचायती राज के चुनाव में 8% भागीदारी देने की बात की है, रिजर्वेशन दी है, और 50% जो महिलाओं को पंचायती राज के चुनाव में आरक्षण देने की बात की है। इसके अलावा भी कही हुई बहुत सारी बातें हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के पूरा करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें जननायक जनता पार्टी ने लोगों से प्रॉमिस किए थे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, वो जिस दिन सरकार के 5 वर्ष पूरे होंगे सभी हम पूरा करने का काम करेंगे। पेंशन को लेके बात आई थी कि पेंशन जो है दी गई है, बढ़ाई भी गई है, लेकिन अब उन लोगों की पेंशन काट दी गई है, वृद्धावस्था पेंशन काटी गई है जिनकी 2 लाख से ज़्यादा आय थी। देखिए, ये नियम जो है ये कांग्रेस की सरकार के टाइम बन चुका था कि किस हद तक पेंशन दी जाए, तो उसमें काफ़ी कुछ तो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों क्लैरिफाई भी किया है, आपके समक्ष भी रखा है। और हम भी ये कहते हैं कि जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको पेंशन मिल रही है उनमें ऐसा कोई गरीब व्यक्ति नहीं छूट जाना चाहिए जिसको उसका हक ना मिले, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का जो मकसद था वो था तो ये कि बूढ़े को पेंशन देनी है। उसमें कोई उस वक्त ऐसे नियम नहीं बनाए गए थे कि कोई किसी के पास कोई प्रॉपर्टी हो या कोई अमीरी हो, क्रिमिलियर हो, उस वक्त तो बूढ़े को पेंशन दी गई थी। लेकिन फिर भी कोई दिक्कतें सरकार को आती हैं, ट्रेजरी की तरफ देखना पड़ता है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये नियम कुछ बना दिए गए थे। उनको लेकर के आज अगर किसी के साथ थोड़ा बहुत ऐसा कोई पेंशन कटी भी है तो उसके ऊपर सरकार ने ये कहा है कि वो डिप्टी कमिश्नर को लिख करके दें कि मेरी पेंशन, मेरा इतनी इनकम है और पेंशन मेरी कट चुकी है, तो दोबारा से उसको कंसीडर करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है सर। एक अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के मामले में एक तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी सरकार की, उस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है, और दूसरे नौकरियों में भी भ्रष्टाचार के मामले कई बार उजागर हुए हैं। उन पर प्रदेश सरकार का किस तरह का रवैया रहेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार जो है वो कमज़ोरी तो है ही व्यक्ति की, उसमें कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, उस पर अंकुश लगना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के मामले में जो बात कही गई उस पे पहरा सरकार को देना चाहिए, मैं ये कहूँगा। और जहाँ तक पेपर लीक की या और मामले सामने आए, सरकार ने प्रयास किए हैं कि उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हो, और हुई भी है। HPSC का जो मामला अभी आया था उसमें काफ़ी लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हुई, उनको अरेस्ट भी किया, उनके खिलाफ़ उचित कार्रवाई जो बनती है वो होगी भी। सरकार का प्रयास है कि लोगों को जो प्रॉमिस किए थे, वायदे किए थे, उन पे खरा उतरे। जी सर, शुक्रिया। तो ये थे सरदार निशान सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जजपा, जिन्होंने पूरी जानकारी हमें दी कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस को लेकर उन्होंने विचार रखे, और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वाकई वो विचारणीय हैं और विचार किया भी जाना चाहिए। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।